बिहार से बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में पहले कानून मंत्री रहे और आजकल गन्ना विकास मंत्री कार्तिक सिंह को इस्तीफा देना पड़ा है। यह इस्तीफा उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि इनका नाम एक अपराध की घटना में था और अपराध के कारण कोर्ट के द्वारा इनके नाम से एक गैर जमानती वारंट इशू था। इस वारंट को लेकर भी चर्चा ये जब चली, जब मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार ने जो आरजेडी है जेडीयू से गठबंधन किया था और गठबंधन के कारण तेजस्वी यादव को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया और उनके कोटे से कई विधायकों को मंत्रिमंडल भी दिया गया। इसी में एक नाम था कार्तिक सिंह का और ये जो कार्तिक सिंह है कानून मंत्री इनको बनाया गया। लेकिन जैसे ही कानून मंत्री बने तो लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि ऐसा एक विधायक जिसका नाम अपराध में हो, अपराध में लिप्त पाया गया हो, ऐसे व्यक्ति को आप कानून मंत्री कैसे बना सकते हैं। नीतीश कुमार ने तब तो शुरू में यह कह दिया कि मेरी जानकारी में नहीं है कि ऐसा कोई विधायक है जिसके ऊपर इस तरह की कोई एफआईआर है। लेकिन जब लोगों ने याद दिलाया कि भैया आप मुख्यमंत्री हो, तो आप मुख्यमंत्री पहले भी थे, तो आपके पास गृह मंत्रालय है, आपको पता होना चाहिए कि कोई विधायक इस तरह से इन्वॉल्व है। आप अनजान बन रहे हैं, लेकिन अब फिलहाल तो कार्रवाई करिए। तो नीतीश कुमार का आप ये देखिए कि कार्रवाई कैसी करते हैं। मंत्रालय बदल दिया, कानून मंत्री है गन्ना विकास मंत्री बना दो। ये मंत्रालय बदलकर उन्होंने इतिश्री करने की कोशिश की। लेकिन जनता ने अब इस मामले को लेकर जब मुद्दा उठाया तो उनको मजबूरी में इस्तीफा लेना पड़ा। बिहार में जब से लालू प्रसाद यादव की पार्टी से नीतीश कुमार ने गठबंधन किया है, ये आरजेडी जेडीयू का गठबंधन, तभी से बिहार की जनता ये कह रही है कि फिर से बिहार में जंगल राज लौटने लगा है, हत्याओं का दौर शुरू हो गया है। इस तरह से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। और जो लालू प्रसाद की पार्टी है वो जेडीयू, जिसने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, वो कह रहे थे हम सत्ता में आएंगे तो हम तो 10 लाख नौकरी देंगे। अब वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव सत्ता में है, सरकार में है। लेकिन इस समय जो टीचर भर्ती के लिए विद्यार्थी आते हैं, एग्जाम के लिए तैयारी कर करके सालों साल उन्होंने तैयारी की है, वो कहते हैं साहब पैटर्न बदल गया है, हमको भर्ती करिए, तो उनको लाठी से लहूलुहान कर दिया जाता है। बिहार की जनता अब ये कह रही है, बिहार के युवा ये कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये तो अच्छा है कि समय रहते हमको पता लग गया, क्योंकि 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसमें इन दोनों पार्टी को सबक सिखाने का समय हमें मिलेगा। बहरहाल आपको ये बताएं कि जिस तरह से ये कानून मंत्री कार्तिक सिंह का इस्तीफा हुआ है, इसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं बिहार के, सुशील मोदी, जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने मीडिया में भी बोला कि अभी तो ये देखिए 1 विकेट गिरा है, अभी इस सरकार के और कई विकेट भी गिरने बाकी हैं। सुशील मोदी का ये जो इशारा है वो इस तरफ है कि ये जो मंत्रिमंडल बनाया नीतीश कुमार ने, इस मंत्रिमंडल में कई आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग यहां मंत्री बने हुए हैं और इसलिए नंबर सबका आना है। कई विधायक ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे अपराध में और आज वो विधायक बनकर के सुरक्षित बचे हुए हैं। लेकिन इसके लिए लोग कहते हैं कि ये नीतीश कुमार जिम्मेदार है, क्योंकि नीतीश कुमार ने इस तरह का कारनामा किया कि जब बीजेपी के साथ मिलकर भी ये सरकार चला रहे थे, उस समय भी इनकी जो सहानुभूति है वो जेडीयू के साथ थी। आप देखें, आपको घटना याद आएगी कि जब लालू प्रसाद यादव, जो कि जेल में बंद थे चारा घोटाले की वजह से, उनकी तबीयत खराब हुई, उनको हॉस्पिटल की जरूरत हुई, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, तो शुरू में प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। तो ये क्या बोल रहे थे, नीतीश कुमार ने बयान दिया था कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर जो भी खर्चा होगा उसको बिहार की सरकार उठाएगी। सवाल यह है कि बिहार की सरकार ऐसे किसी व्यक्ति के इलाज का खर्चा क्यों उठाएगी जो एक अपराध में सजा याफ्ता है। क्या अपराधियों को, जिसको कोर्ट ने सजा दी हो, उनको इलाज बिहार की जनता के गाड़ी कमाई का पैसा, टैक्स का पैसा, उससे नीतीश कुमार कराना चाहते थे? ट्रोल हुए तो एम्स में रेफर कर दिया गया और एम्स तो आप जानते हैं सरकारी अस्पताल है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, नीतीश बाबू की पोल खुल गई थी।
अब ये बात अलग है, उन्होंने अपने आप ही गठबंधन तोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़कर उन्होंने लालू प्रसाद से हाथ मिला लिया। इस पर भी बिहार की जनता ये बोल रही है कि जिस बिहार के चुनाव में, जब विधानसभा का चुनाव था, तो नीतीश कुमार रोज गाली देते थे लालू प्रसाद को, उनके परिवार को और उनकी पार्टी को। ये कहते थे साहब ये तो बहुत भ्रष्ट पार्टी है, गुंडे हैं, अपराधी हैं, इनके साथ तो कभी नहीं जाऊंगा, चाहे मिट्टी में मिल जाऊंगा, चाहे मैं मर जाऊं। कैसे कैसे वादे कर रहे थे। जनता को लगा यार बड़ा अच्छा नेता है, विकास पुरुष का नाम इनको दिया गया, विकास बाबू इनको कहा गया। लोगों को लगा कि अब अपराध में भी ये नकेल कसेंगे और जो लालू प्रसाद के गुंडे हैं, इधर उधर पार्टियों में जो कार्यकर्ता बदमाशी करते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए नीतीश कुमार अब प्रभावी कोई ना कोई कदम उठाएंगे। तो लोगों ने उत्साह बना लोगों का। और इस मामले में आपको बता दें कि रेलवे का जो भर्ती घोटाला था, उसमें अनियमितता थी, उसमें कंप्लेंट थी लोगों की कि लोगों से रिश्वत ली गई थी। जब रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे और उस समय एक ट्रेंड चलाया गया बिहार के लिए कि भाई अगर बिहार में किसी के पास पैसा नहीं है तो वो अपनी ज़मीन भी दे सकता, उसकी ज़मीन ले लेंगे। तो ज़मीनों को नाम कराया गया, कार्यकर्ताओं ने वो काम किया और फिर उसके बाद लालू के परिवार के नाम वो ज़मीनें ट्रांसफ़र हो गई। करोड़ों रुपए का घोटाला इस मामले में पाया गया कि रेल मंत्रालय में इस तरह का घोटाला हुआ है। अब लोगों ने जब मोदी सरकार आई तो इसमें कंप्लेंट करी कि भाई आप जो है इसकी जांच करिए कि ये जो घोटाला हुआ है, इस घोटाले में गरीबों की जमीन ये लालू प्रसाद के परिवार ने हड़पी है रिश्वत के तौर पर, तो इसकी जांच की जाए। लोगों ने हिम्मत करके गवाही देने की बात की, क्योंकि उनको लग रहा था कि नीतीश कुमार तो भाजपा के साथ है और ये तो कस्में खा रहे थे चुनाव के पहले कि लालू प्रसाद के परिवार को जेल भेजूंगा, शायद कोई एक्शन लेंगे। और इसलिए लोगों ने कंप्लेंट दर्ज कराई तो गवाह बनने को भी तैयार हुए। हालांकि उस मामले में सीबीआई एक्शन मोड में है, पूछताछ उन्होंने की है। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी और लालू यादव, इसके अलावा 17 ऐसे बड़े बड़े अफसर हैं रेलवे विभाग के, जिसमें आपको बता दें लालू प्रसाद यादव के जो ओएसडी रहे हैं खासम खास, वो तो अब जेल में हैं। तो ये अधिकारियों को भी जेल में डाला गया। इसमें परमिशन के नाम पर डिले किया गया कि रेलवे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, तो पटना हाई कोर्ट से आदेश ले लिया था कि कर्मचारियों के पूछताछ के पहले अनुमति ली जानी चाहिए। मामले में डिले किया गया, लेकिन अब उस मामले में तेजस्वी यादव समेत इनके परिवार के कुछ लोग ये जेल जाने वाले हैं, ऐसा सीबीआई के सूत्रों ने कहा है। कई विधायकों की भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है। जो जनता दल के विधायक हैं लालू प्रसाद पार्टी के, उन्होंने भी रिश्वत के बदले जमीनें ली हैं, उनके भी नाम उनके भी लिस्ट में सीबीआई के हैं। और इसीलिए जो सुशील मोदी ने कहा है कि अभी 1 विकेट गिरा है, कई विकेट गिरना बाकी हैं, वो उसी बात को तस्दीक करता है। उससे लगता है कि तेजस्वी यादव समेत अभी कई लोग जेल में जाने वाले हैं और इसके बाद इस सरकार का क्या होगा, निश्चित रूप से ये सरकार गिरने वाली है और फिर जनता एक फ्रेश चुनाव करेगी तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार पीएम बनने का सपना देख रहे हैं और इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा था। लेकिन जिस तरह से आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को उन्होंने मंत्री बनाया हुआ है, इसके बाद उनकी छवि बहुत ज़्यादा धूमिल हुई है और नीतीश कुमार का यह सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि सारे सर्वे ये कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा बढ़त मिलेगी। और अब तो बिहार में भी, पहले कम हो सकते थे लेकिन अब बिहार में आरजेडी और जेडीयू दोनों का सफाया होगा, गिनती की कुछ सीटें ले पाएंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी को अधिक सीटें मिलने का अनुमान है। तो मोदी जी ही दोबारा प्रधानमंत्री, बल्कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा के कारण जो उन्होंने बीजेपी के साथ धोखाधड़ी की, उसका भी सबक जनता इनको सिखाएगी। वंदे मातरम।